एक कहावत कही जाती है, कालीन के नीचे गंदगी छिपा देने से सफाई नहीं होती है। कालीन के नीचे गंदगी छिपा देने से सफाई नहीं होती है। और मोदी और शाह के ऊपर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। सुनिए आप, अमित शाह पहुंचे थे अभी 3 दिनों के दौरे पर मणिपुर के अंदर, और मणिपुर में अमित शाह जी ने ना जाने किन लोगों से मुलाकात की कि मणिपुर के गुस्साए हुए लोग वो अमित शाह के घर तक पहुंच गए। आज मणिपुर के लोग अमित शाह के घर तक पहुंच गए और अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए एक सवाल बोले, कुछ नहीं, हंगामा कुछ नहीं किया, शांति के साथ में मुंह पे मास्क लगा करके हाथ में पोस्टर लेकर के पूछा, अमित शाह जी यू प्रोमिस अस पीस, वेयर इज द पीस। अमित शाह जी, आपने शांति बहाल करने का प्रोमिस किया था, वादा किया था, कहां पर है वो शांति? ये मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं। सवाल सीधा सा है, जब अमित शाह वहां पर 3 दिनों के दौरे पर जाते हैं, अमित शाह यहां पर लोगों से मिलते हैं, लोगों के मिलने की फोटो खिंचवाते हैं, एसी कमरे के अंदर यहां पर देखिए अमित शाह जी मिलते हैं, बाहर अलग अलग जो है वो समुदाय के लोगों से अमित शाह जी यहां पर मुलाकात करने की फोटो निकल करके सामने आती है। लेकिन रिजल्ट ये है कि मणिपुर के लोग जो है वो अमित शाह के घर के बाहर तक पहुंच गए हैं। दूसरी बात आप ये देखिए, ये यहां पर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। आज से पहले 9 साल में आपने मोदी को टेलीफोन पर बात करते हुए नहीं देखा होगा। और मोदी साहब जो है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, मैं जोर देकर के इस बात को कहता हूं ताकि गहराई समझ में आए। इतने बड़े पद पर वो मौजूद हैं और इतने बड़े पद पर मौजूद होने के बाद कैमरे के सामने फोन करते फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन आज सुबह की खबर यह है कि बालासोर हादसे के 83 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। ये दोषियों को क्या ढूंढेंगे? किसने दोष किया है, कि कौन गुनहगार है, उसको क्या ढूंढेंगे आप? अब तक आप ये पता नहीं लग पाए हैं जो मर गए हैं वो कहां के थे, कौन लोग थे। और जाहिर सी बात है उनके परिवार के लोग, जिस घर के लोग जो है वो निकले होंगे, कोई भी व्यक्ति निकलता जब घर से बाहर तो बता करके निकलता कि मैं चेन्नई जा रहा हूं, मैं कलकत्ता जा रहा हूं, मैं उड़ीसा जा रहा हूं, मैं बंगाल जा रहा हूं। और उसके बाद में घर वालों को पता चल गया कि उस रेल का एक्सीडेंट हो गया जिस रेल में हमारा लड़का था। 2-4 परिवार ऐसे हो सकते हैं, 5-10 परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद पता ना हो कि हाँ उनका लड़का कहां पर है। लेकिन 100 के करीब लोग, आज सुबह की खबर है ये, 100 के करीब लोगों की अभी तक जो है वो साहब जो फोन पर बातें कर रहे थे वो अभी तक पहचान नहीं करवा पाए। गुनहगारों को पकड़ना, गुनहगारों को ढूंढना, गुनहगारों को सजा दिलवाना, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। अब जरा इस पर खबर पर आइए, अमित शाह जी की खबर। और मैंने आपको अमित शाह जी की ये खबर अभी कुछ रोज पहले आपको दिखाई थी। उस वक्त मैंने आपको बताया था, ये 31 मई को, करीब 30 मई को जो है मैंने खबर दिखाई थी। और उस वक्त भी मैंने आपको दिखाया था कि जो ओलंपिक के जो खिलाड़ी रह चुके, ओलंपिक में जिन्होंने पदक जीता है, वो 11 खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, वो अमित शाह से कह रहे थे कि हम अपने पदक लौटा देंगे। खैर, आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि अमित शाह के घर के बाहर जो है वो मणिपुर के लोगों का प्रदर्शन हुआ और मणिपुर के लोग जो है वो अमित शाह के घर के बाहर पहुंच करके उनसे मिलने के लिए गुहार लगाने लगे कि हम अमित शाह जी से मिलना चाहते हैं। और यहां पर पोस्टर लेकर के खड़े हो गए कि साहब हमारी हालत खराब है। अब क्या ऐसे तो नहीं है कि ये लोग कांग्रेस ने वहां पर भेज दिए हों, कांग्रेस के यूनिट के कुछ लोग आ गए हों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस वहां पर जो है वो शांति नहीं स्थापित होने दे रही हो? क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर तो यही चलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में तो यही कहा जाएगा कि देखिए कांग्रेस है जड़। वैसे जो है वो कांग्रेस को कोई मानता नहीं है, लेकिन हर चीज में कांग्रेस को टारगेट कर दिया जाता है। अब इस बात की सच्चाई को थोड़ा टटोलते हैं। सच्चाई को टटोलते हैं तो 2 खबरें मेरे सामने हैं और अभी की खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब से 5 घंटे पहले की खबर जो है उसको देखिए आप। क्या कहती है खबर? मणिपुर से भागे, पूरी कमाई टिकट में लगा करके दिल्ली आए, न पैसा न घर लौटने की उम्मीद, शेल्टर होम में कैसे कट रही है जिंदगी। तो शेल्टर होम के अंदर जो है वो लोग आकर के रह रहे हैं। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, जो बनाया था आसियाना वो छोड़ दिया। एक एक कुर्सी आदमी लेकर के आता है तो सोच करके लेके आता है कि ये काले रंग की लूं कि सफेद रंग की लूं, ये 400 वाली लूं कि 700 वाली लूं, 800 वाली लूं कि 1500 वाली लूं। एक एक चीज पर आदमी सोच करके अपना घर बनाता है। उस घर को छोड़ करके जो है वो मणिपुर से दिल्ली आ गए और उसके बाद में भी जो है वो हालत खराब है। दूसरी एक खबर जो है वो अभी की 1 घंटे पहले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हिंसा में गोली लगने के बाद एंबुलेंस से जा रहे थे 2000 लोगों ने फूंक डाली वैन और इस वैन के अंदर मां और बेटे तीनों को जिंदा जला दिया।
अब सोचिए जरा, कौन कहां पर किसको भड़का रहा है, कौन कहां पर किसके साथ में क्या कर रहा है। यह हालत है साहब मणिपुर की। लेकिन मणिपुर खबरों से गायब है, और इसीलिए खबर बनने के लिए, खबर बनवाने के लिए, खबरों में आने के लिए मणिपुर के लोग वो अमित शाह के घर पर आ गए। अमित शाह न जाने वहां जाकर के किस लोगों से मिले थे। अब यहां पर आज जो ये लोग आए, इन्होंने कहा कि वहां पर दो समुदाय हैं। मैंने आपको कई बार जब ये खबर बताई तो डिटेल में बताया भी है। मैतई और कुकी, वहां पर दो समुदाय है, और जो एसटी है उसके अंदर आने का जो है सारा विषय है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं, वो कुकी के साथ में मिलकर के हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मैतई के साथ मिलकर के हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये सारे हालात हो रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री साहब कहां हैं। और इसीलिए मैंने कहा, खबर की जब शुरुआत की, कालीन के नीचे गंदगी छिपा देने से सफाई नहीं होती है। अमित शाह जी 3 दिन वहां पर गए, और जाहिर सी बात, अगर खुले मन से और खुले दिल से अगर सब लोगों से मिले होते तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता कि शांति स्थापित होती। लेकिन अमित शाह जी वहां जाने के बावजूद वहां पर शांति क्यों नहीं है, वहां पर कैसे जो है वो लोगों को, मां बेटे को, 3 लोगों को जो है वो जिंदा जला दिया गया वैन के अंदर। मणिपुर में मत भूलिए, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां पर ममता बनर्जी की सरकार नहीं है। हवाला यही दिया जाता है कि ममता बनर्जी जीत गई तो बंगाली जो बांग्लादेश के लोग हैं वो घुसपैठी आ जाएंगे, ये बताया जाता है। पंजाब में चुनाव होता है तो कहेंगे कि खालिस्तानी बढ़ जाएंगे। कर्नाटक में चुनाव होगा तो कहेंगे कि देखिए, अगर आपने वोट दिया कांग्रेस को तो यहां पर कांग्रेस दंगे करवा देगी। लेकिन हालत क्या है, जहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर क्या जो है वो रेवड़ियां बट रही है या क्या मिठाइयां बट रही है, ये आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद छाती पीटते रहते हैं, उसके बावजूद कहते रहते हैं। क्या अमित शाह जी को वहां पर प्रॉपर तरीके से, अब तो चुनाव भी खत्म हो गए हैं, चलिए कर्नाटक का चुनाव था, आपने मणिपुर पर ध्यान नहीं दिया, मान लिया इस बात को, और देश के प्रधानमंत्री जो है वो विदेश यात्रा पर चले गए, घूम करके आ गए 3 देश, मान लिया इस बात को। लेकिन अब वो अमेरिका जाएं उससे पहले एक बार मणिपुर चले जाएं और मणिपुर जाकर के देख आएं कि साहब क्या स्थिति है। मणिपुर के लोगों से भी एक बार फोन पर बात कर ले, वहां के लोगों के साथ में भी बातचीत करके जो है, अगर जाए ना तो कम से कम इतना तो कर ले, फोटो तो वहां के भी खींच के आ जाएंगी कि मणिपुर में साहब ने फोन किया है। या इसी फोटो को जो है वो लगा करके आईटी सेल बता दे, यहां पर लिख दे कि देखिए साहब, मणिपुर में नरेंद्र मोदी साहब ने बात किया है। कुछ तो हो, और नहीं हो रहा है। इसीलिए वहां के लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो अमित शाह के घर तक आ गए, अमित शाह से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। हो सकता है कि उनको मिलवा भी दिया जाए, हो सकता है कि कोई अधिकारियों से जो है बात करके वापस लौटा दिया जाए, लेकिन क्या शांति बहाल हो पाएगी, सवाल ये है। और मणिपुर में 1 दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 15 दिन से नहीं, 10 दिन से नहीं, 20 दिन से नहीं, महीने से भी ऊपर बीत गए। हालात मणिपुर के ये है, और उसके बावजूद किस तरह से क्या क्या दावे वादे किए जाते हैं ये आपके सामने है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो पूरा बीजेपी का वर्चस्व दिखाई देता है, लेकिन वहां पर शांति क्यों नहीं है, ये सवाल सीधा सा है। आप वहां पर सरकारें बना रहे हैं, लेकिन शांति क्यों नहीं स्थापित करवा पा रहे हैं, सवाल ये है। कभी 2 स्टेट के अंदर जो क्लैश होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और कभी 2 जातियों के अंदर क्लैश होता है। क्यों आखिरकार ये चीजें हो रही है, सवाल तो सीधा सा है। और पूछा जाए कि ना पूछा जाए, आप बताइए। शायद बीजेपी को यह सवाल पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा कि कालीन के नीचे गंदगी छिपा देने से सफाई नहीं होगी। लोगों से बात करनी पड़ेगी, जो मुद्दा है उसको समझना पड़ेगा, उसको सुलझाना पड़ेगा, और उसके लिए अपने हितों को, अपने जो सरकार में कोई, अगर आपको लगता है कि कोई उसमें डिसबैलेंस होगा या सरकार में कोई लोग अनहैप्पी होंगे, तो भी वहां के लोगों की सुनिए। वहां पर जो हालात हैं, वहां के हालातों को आप ही सुधार सकते हैं। लोग आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं, और इसीलिए आपके पास में आ रहे हैं। अगर आप उनको ना उम्मीद करके लौटा देंगे तो सोचिए फिर वो लोग क्या सोचेंगे। और बाकी देश के लोगों को आप आंखें मिला करके रैलियों में जोर जोर ऐसे कर करके क्या कहेंगे, क्योंकि बातें अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही है, नीचे तक पहुंच रही है, गांव गांव में पहुंच रही है। तो बहरहाल शेयर करिए इस वीडियो को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को भी पता चले कि मुलाकातें तो हो रही हैं, फोटो तो खींच रहे हैं, लेकिन उनके परिणाम कहां हैं, उनके रिजल्ट कहां हैं। लोग फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं है, लोग फिर भी क्यों
दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, और फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है? ये 1984 तो नहीं है, ये 2023 का साल है। ये 1984 के दंगे तो नहीं हो रहे हैं, ये तो 2023 में राम राज में, अमृत काल में हम जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, फिर ऐसा क्यों हो रहा? सवाल वाजिब है या नहीं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।